यहाँ पर शिष्य पूछता है कि स्वामी, माना कि मोक्ष में जीव सुखी रहता है, परंतु संसार में भी जीव सुखी रहे तो क्या हानि? हे भगवान, माना मोक्ष के समान सुख संसार में नहीं है, लेकिन फिर भी यदि जीव संसार में सुखी है तो दिक्कत क्या है? कारण कि संसार के सभी प्राणी सुख को ही प्राप्त करना चाहते हैं। जब जीव संसार में ही सुखी हो जाए तो फिर संसार में ऐसी क्या खराबी है जिससे कि संत पुरुष इसके नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं? इस विषय में आचार्य कहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न शिष्य पूछता है और महाराज उसके उत्तर अत्यंत सटीक देते। ये हमारे और आपके मन में उठने वाली जिज्ञासाएं ही हैं कि हमारा संसार में हमें तो बड़ा सुख है, आनंद है, करोड़पति घर में जन्म हुआ है, शरीर अच्छा स्वस्थ है, सुंदर है, रुपया पैसा धन संपत्ति पुत्र पत्नी सब आज्ञाकारी हैं। अब हमको नहीं, हम सिद्ध नहीं बनना, शुद्ध नहीं बनना, यही रहेंगे परमानेंट। तो आचार्य कहते हैं कि यहाँ कुछ भी परमानेंट जैसा व्यवस्था नहीं है। श्लोक नंबर 12, विपद भव पदावर्ते पदिके माति वाहयते यावत् तावत् भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। विपद भव पदावर्ते पदिके माति वाहयते यावत् तावत् भवन्त्यन्यः प्रचुरः विपदः पुरः। भवपदावर्ते, संसार रूपी पैर से चलने वाले घटी यंत्र में, पदिका एवं रहट के डंडे के समान, यावत जब तक, विपद एक विपत्ति, अतिवाह्यते समाप्त की जाती है, तावत तब तक, अन्य प्रचरा बहुत सी दूसरी, विपदा विपत्तियां पुरा भवन्ति सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। ये रहट और घटी यंत्र क्या है? यह इस प्रकार झूले के आकार का एक यंत्र होता है जो कुएं के अंदर होता है, और उसे एक बैल या कोई यंत्र उसे इस प्रकार से घुमाता है। वो जैसे जैसे घुमाता है तो ये ऊपर ऐसे ऐसे घूमते हुए आता है, और इसमें यूं इस प्रकार के पात्र लगे होते हैं, उसमें पानी भरा होता है, वो आगे पानी फैलता है, फिर नीचे जाता है, जितने में दूसरा आ जाता है, एक जाता दूसरा आ जाता है, ऐसे बहुत सारे उसमें वो लगे हुए होते हैं। उसका उदाहरण देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, ऐसी स्थिति संसार की है। एक विपत्ति पूर्ण नहीं हो पाती है, दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। जैसे कभी कोई सोचे बच्चा बड़ा होगा तो सुख होगा, तो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई की दिक्कत, पढ़ाई अच्छे से होने लगी, चलो अब व्यवस्थित है, तो उसको बाहर जाने की दिक्कत, बाहर भेज दिया, अब वहाँ कैसे रहता है उसकी दिक्कत, भोजन पानी कैसे करता उसकी दिक्कत, थोड़ा और बड़ा हुआ उसकी जॉब की दिक्कत, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ उसकी शादी की दिक्कत, शादी हो गई अब उसकी बहू की दिक्कत, फिर बहू के बाद बच्चे की दिक्कत, बच्चे हुए तो उनको संभालने की दिक्कत। इस प्रकार ये क्रम ऐसा चक्र है जिस चक्र में कंटिन्यू कोई ना कोई विपत्ति आपत्ति सामने खड़ी ही रहती है। कितना भी पुरुषार्थ किया जाए उसको मूलतया जड़ से अंत नहीं किया जा सकता। देखते हैं क्या कहते हैं। संसार रूपी घटी यंत्र में कुएं से पानी निकालने का रहट में, आप लोग सब गूगल पे आज सर्च करके देखेंगे, रहट रा-हा-ट, बहुत अच्छी तरह आपको चित्र दिखेगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। पैर से चलाने वाले घटी यंत्र के डंडे के समान जब तक शारीरिक मानसिक और
आगंतुक रूप किसी एक विपत्ति को समाप्त किया जाता है। आगंतुक का अर्थ है सामने आने वाली, तुरंत किसी अचानक, जिसे हम कहते हैं कोई विपत्तियां अचानक आ जाती हैं, ना हमने कभी सोचा था, ना कभी कोई स्थिति ऐसी बनी और अचानक से कोई गड़बड़ी उपस्थित हो गई, तब दूसरी प्रचुर विपत्तियां सामने खड़ी हो जाती हैं। अर्थात रहट द्वारा कुएं से पानी निकालते समय पैर से डंडे को दबाकर एक बर्तन रिक्त खाली किया जाता है, उतने में अनेक दूसरे पानी से भरे हुए बर्तन सामने आ जाते हैं। उसी प्रकार संसार रूपी कुएं में से एक दुष्कर्म का फल रूपी विपत्ति का भोग किया जाता है, इतने में अनेक भूख प्यास आदि विपत्तियां सामने कर्म का उदय आ जाती हैं। संसार विपत्ति तथा आकुलताओं का भंडार है। ये संसार आकुलताओं का निवास स्थान, भंडार है। इसलिए आकुल व्याकुलताओं में घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपितु ये दृढ़ निश्चय बनाना है संसार में तो ऐसा होता ही है। ये संसार का स्वभाव है, इसलिए मुझे अब संसार छोड़ना है, विपत्तियों से भागने के लिए यहाँ वहाँ मंत्र तंत्र यंत्र जादू टोना ताबीज गंडा माला इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना, अभी तो अपने आप को स्थिर बनाते हुए संसार के स्वभाव को अच्छी तरह निर्णय पूर्वक स्वीकार करना है कि संसार का स्वभाव ऐसा ही है। यहाँ पर एक विपत्ति अंत को प्राप्त होती है, दूसरी अनेकों विपत्तियां सामने खड़ी रहती हैं। मानो वे इंतजार कर रही हैं कि आगे वाले को जाने दो, हम आने वाले हैं। इसी बचपन में एक बहुत सारी कहानियां हम लोगों ने विपत्ति संबंधी पढ़ी, उनको हमें ध्यान में रखते हुए अपने आप को स्थिर बनाना चाहिए।